वीडियो स्टार्ट करते हैं वो, और उसका फर्स्ट टॉपिक डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्शन रेशियो से स्टार्ट करते हैं। ये टॉपिक जो है वो वेक्टर और 3D का सबसे बेसिक टॉपिक है, ठीक है। ये पूरे चैप्टर का जड़ है, रूट है। अगर इस पर आपको क्लियरिटी नहीं है आपको, तो ये चैप्टर में कंफ्यूजन बना देगा। इसलिए क्या करें, सबसे पहले इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आपको इस डायरेक्शन कोसाइन को अच्छे से समझना पड़ेगा। तो देखते हैं कि डायरेक्शन कोसाइन होता क्या है। इसका डेफिनेशन लिखा हुआ है, इफ अ लाइन मेक्स एंगल ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोई भी लाइन अगर एक्सिस के साथ अल्फा बीटा और गामा एंगल बनाती है, तब उस लाइन का जो डायरेक्ट कोसाइन होगा, दैट इज कॉस अल्फा कॉस बीटा एंड कॉस गामा आर कॉल्ड डिसियस ऑफ द लाइन। अगर क्या कि जब अल्फा बीटा गामा एंगल एक्सिस के साथ बनाती है, तब उसका कोसाइन दैट इज कॉस अल्फा कॉस बीटा और कॉस गामा को हम लोग क्या बोलेंगे, डायरेक्शन कोसाइन कहते हैं। डायरेक्शन कोसाइन को हम लोग डीसीएस से लिखते हैं, डीसीएस से लिखते हैं। अब देखिए, जैसे मान लीजिए कि एक्स एक्सिस के साथ लाइन ओपी अल्फा एंगल बनाया, कितना एंगल बनाया, अल्फा, और वाई एक्सिस के साथ बीटा एंगल बनाया, उसी प्रकार से जेड के साथ गामा एंगल बना रही है, तब डिसियस ऑफ लाइन ओपीआर क्या होगा, एल होगा, और एल इक्वल टू क्या होगा, एक्स के साथ एंगल कितना, अल्फा है ना, तो इस अल्फा का कोसाइन दैट इज कॉस अल्फा। फिर बाई एक्सिस के साथ एंगल कितना है, बीटा, तो ये हमारा क्या होगा, एम होगा, और एम कितना हो जाएगा, कॉस बीटा। सिमिलरली जेड के साथ कितना एंगल बना रही है, गामा, तो गामा का कोसाइन दैट इज कॉस गामा, यानी कि जो हमारा डायरेक्शन कोसाइन निकल के आया वो क्या होगा, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, ठीक है। अब देखो क्या करते हैं कि कुछ बातें नोट में लिखते हैं। जैसे हमने क्या किया, इस लाइन को अपोजिट डायरेक्शन में एक्सटेंड करा, तो लिखता है कि इफ लाइन एक्सटेंडेड इन अपोजिट डायरेक्शन, अगर लाइन को हम लोग अपोजिट डायरेक्शन में एक्सटेंड करेंगे, तब जो एंगल बनेगा एक्सिस के साथ वो कितना होगा, पाई माइनस अल्फा, फिर क्या, पाई माइनस बीटा एंड पाई माइनस गामा, तब इसके जो डीसीएस होता है वो कितना होगा, माइनस कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा माइनस कॉस गामा, दैट इज, इसको हम लोग बोल सकते हैं माइनस एल बोल सकते हैं, माइनस एम और माइनस एम। कैसे हो गया भाई, ये देखते हैं। चलो, तो इसको समझने 2D का हेल्प लेते हैं, एक्स एक्सिस बाई एक्सिस। मान लो यहाँ पॉइंट पी है और हमने क्या किया, इसको ओरिजिन से ज्वाइन कराया। अब इस लाइन को क्या किया, इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक्सटेंड कराया, ठीक। सपोज करो कि लाइन ओपी जो है एक्स के साथ अल्फा एंगल बना रही है, कितना एंगल बना रही है, अल्फा। तब देखो, अगर ये अल्फा बना रही है, तो ये लाइन जो हमने एक्सटेंड करके बनाया वो कितना बनाएगी भाई, पाई माइनस अल्फा बनाएगा। ये पूरा का पूरा एंगल कितना होगा, पाई होगा ना, पाई में से कितना निकल गया, अल्फा, तो क्या बनेगा, पाई माइनस अल्फा। इसी प्रकार से अगर ये देखो बीटा एंगल बना रहा है, बाई एक्सिस के साथ कितना बना रहा है, बीटा एंगल, तब देखो बीटा एंगल अगर ये है तो ये वाला कितना हो जाएगा, फिर से पूरा एंगल अगर होता तो ये पाई होता, ये पाई में से कितना बन चुका है, बीटा, तो कितना रेस्ट रह गया, पाई माइनस बीटा। इसी प्रकार से जेड भी होगा, ठीक है। अब देखो ये चूंकि जो हमारा है वो एंगल क्या, सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है, और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो इसलिए नेगेटिव हो गया, ठीक है। तो माइनस कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा माइनस कॉस गामा, यानी कि माइनस एल माइनस एम माइनस एन, ये हमारा क्या होगा, डायरेक्शन कोसाइन होगा, किसका, जो एंगल क्या होगा, ऑब्ट्यूज होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ से हमारे पास दो सेट आए डायरेक्शन कोसाइन का, एक सेट हमारा ये था और दूसरा सेट हमारा कौन सा है, एक ये है। तो हम लोग कह सकते हैं कि डिसियस ऑफ अ लाइन आर यूनिक। किसी भी लाइन का डिसियस हमेशा क्या होगा, यूनिक होगा, यूनिक। में नोट थर्ड देखिए, ठीक है। नोट थर्ड है हमारा डिसियस ऑफ एक्स एक्सिस, देखते हैं क्या होता है डिसियस, समझते हैं इसको, ठीक। फिगर से थोड़ा इसको हम लोग क्लियर करते हैं। ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया, दिस इज बाई एक्सिस, दिस इज जेड एक्सिस, एक्स एक्सिस बाई एक्सिस जेड एक्सिस, ठीक। अब देखो एक्स एक्सिस खुद के साथ कितना एंगल बनाएगा, 0 डिग्री, दैट इज अल्फा कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। एक्स एक्सिस बाई के साथ कितना एंगल बनाएगा, दोनों परपेंडिकुलर है ना, तो कितना, बीटा कितना हो जाएगा हमारा, 90 डिग्री। सिमिलरली एक्स जेड के साथ कितना एंगल बनाएगा, ये भी परपेंडिकुलर है, तो हमारा गामा भी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, यानी कि अल्फा 0 बीटा 90 और गामा भी कितना, 90। तब इसका डिसियस होगा कॉस अल्फा बोले तो कितना, कॉस 0 विच इज 1, फिर कॉस बीटा कितना हो जाएगा, कॉस 90, तो कॉस 90 कितना, 0, और कॉस गामा, तो फिर कॉस 90 कितना हो जाएगा, 0। अब देखो अगर मैं क्या करूं, एक्स एक्सिस के डायरेक्शन को इसके अपोजिट डायरेक्शन में अगर ले लूं,
तो इधर आ जाएगा। अब इधर लेंगे तो क्या इसका क्या होगा, डिस्टेंस सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव हो जाएगा, यानी कि क्या ये हो जाएगा -1, 0, 0। इसी प्रकार से हम लोग किसका इसका भी डिस्टेंस लिख सकते हैं बाई एक्सिस का। तो बाई एक्सिस का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, देखो बाई एक्सिस खुद के साथ कितना एंगल बनाएगा, 0 डिग्री, यानी कि बीटा का वैल्यू कितना गया, 0 डिग्री। अगर बीटा 0 आ गया तो हमारा cos 0 कितना 1 हो जाएगा ना। अब देखो x के साथ बाई कितना एंगल बनाएगा, 0, तो अल्फा कितना हो गया, सॉरी x के साथ कितना बनाएगा, 90 बनाएगा, तो cos 90 कितना हो गया, 0। फिर बाई z के साथ कितना बनाएगा, 90 बनाएगा, तो cos 90 कितना हो जाएगा, 0। अब इसका अगर डायरेक्शन चेंज कर दोगे तो कितना बनेगा, 0, -1, 0। इसी प्रकार से z का होगा, तो डिस्टेंस ऑफ z एक्सिस कितना हो जाएगा, 0, 0, 1। और अगर इसका डायरेक्शन चेंज कर देंगे तो 0, 0, -1। ओके, नोट फॉर समझते हैं। नोट फॉर हमारा जो पॉइंट है, प्रोजेक्शन ऑफ ए लाइन ऑन एक्सिस, मतलब किसी भी लाइन का एक्स एक्सिस पे प्रोजेक्शन क्या होगा, बाई एक्सिस पे प्रोजेक्शन क्या होगा और जेड एक्सिस पे प्रोजेक्शन क्या होगा। ठीक है, देखिए यानी कि अगर मैं इस लाइन की बात करूंगा, ओपी लाइन की बात करूंगा, तो ओपी लाइन पे लाइन का एक्स पे प्रोजेक्शन क्या होगा, बाई पे प्रोजेक्शन क्या होगा और जेड पे प्रोजेक्शन क्या होगा, मुझे ये निकालना है। तो क्या करेंगे, अगर ये पॉइंट x, y, z दिया हुआ है, तो ये जो हमारा x एक्सिस पे डिस्टेंस कवर करेगा पॉइंट, वो कितना होगा, x होगा, y एक्सिस पे कितना होगा, y, और z पे कितना हो जाएगा, z। अब देखो अगर मैं इसका शेडो लूंगा, ओपी लाइन का शेडो लूंगा, तो इसका शेडो कहां पे जाके गिरेगा, इस पॉइंट का शेडो तो ओ पे ही रहेगा, और पी पॉइंट का शेडो कहां पे आके गिरेगा, आपको इस बात को समझना पड़ेगा। ठीक है, तो पी पॉइंट का शेडो कहां पे गिरेगा, ये पी का शेडो परपेंडिकुलर ए पे आके गिरेगा। ध्यान से सुनना, पी का शेडो कहां पे गिरेगा, परपेंडिकुलर ए पे आके गिरेगा। ये परपेंडिकुलर चमकना चाहिए आपको, अगर परपेंडिकुलर नहीं दिखेगा तो फिर बहुत प्रॉब्लम होने वाला है। ठीक है, इसी प्रकार से अगर बाई एक्सिस पे इसका प्रोजेक्शन लूंगा, तो बाई एक्सिस पे प्रोजेक्शन लूं तो इस लाइन का ये पॉइंट का प्रोजेक्शन कहां रहेगा, ओ पे रहेगा। ठीक है, शेडो ओ पे बनेगा, और पी का शेडो कहां पे बनेगा, बी पे बनेगा, परपेंडिकुलर, सीधे परपेंडिकुलर जाके गिरेगा। ठीक है, यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि ये जो ट्रायंगल बना ओ पी, एक ट्रायंगल बना, राइट एंगल ट्रायंगल बना, फिर एक दूसरा ट्रायंगल बना ओ पी बी, ये भी कैसा राइट एंगल बना, एक ट्रायंगल और बनेगा हमारा जेड एक्सिस के साथ, वो भी कैसा होगा, राइट एंगल ट्रायंगल होगा। चलो ओके, अगर मैं इस लाइन सेगमेंट की लेंथ की बात करूंगा, तो क्या लेंथ क्या होगा, अगर मान लो पॉइंट पी का मुझे पोजीशन वेक्टर निकालना, तो क्या हो जाएगा, ओपी वेक्टर, वो कितना होगा, एक्स आई प्लस वाई जे और प्लस जेड के। ठीक है, और मैं इसको आर वेक्टर ही बोल दूंगा, तो एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। ठीक, ना ओपी का पोजीशन मैग्नीट्यूड कितना होगा, आर होगा। अब देखो इसका जो प्रोजेक्शन होगा वो किसके इक्वल होगा, एक्स के इक्वल होगा, और एक्स हमारा है क्या, पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट। तो हम लोग कह सकते हैं कि किसी भी लाइन का प्रोजेक्शन और एक्स एक्सिस क्या होता है, आर absolute value of coordinate। किसी भी लाइन का प्रोजेक्शन उसके कोऑर्डिनेट का एब्सोल्यूट वैल्यू होता है। मतलब अगर मान लो ये पॉइंट हमारा 3, 4, 5 होता, तो इसका एक्स एक्सिस प्रोजेक्शन कितना होता, 3 होता, बाई एक्सिस प्रोजेक्शन कितना होता, 4 होता, और जेड प्रोजेक्शन कितना होता, 5 होता। तो इसी प्रकार से देखो, अब मैं अगर लिखूं प्रोजेक्शन ऑन एक्स एक्सिस, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स के इक्वल होगा। और अगर एक्स को मैं निकालूं तो देखो इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये हमारा क्या हो गया, बेस हो गया, दिस इज हाइपोटेन्यूस एंड दिस इज परपेंडिकुलर, सो एक्स इज इक्वल टू व्हाट, आर कॉस अल्फा। ठीक है, इसी प्रकार से अगर प्रोजेक्शन ऑन बाई एक्सिस निकालूं, प्रोजेक्शन ऑन बाई एक्सिस निकालूं, तो क्या हो जाएगा, बाई एक्सिस प्रोजेक्शन क्या होगा, बाई कोऑर्डिनेट के इक्वल होगा, यानी क्या, ये बाई हो जाएगा। अब देखो अगर मैं इसमें बाई निकालने की कोशिश करूंगा, तो दिस इज हाइपोटेन्यूस एंड दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज बेस, तो फिर से यहाँ पे अगर मैं cos बीटा निकालूं, तो cos बीटा हमारा क्या हो जाएगा, बाई अपॉन आर, यानी क्या, बाई अपॉन आर। अब बाई निकालने जाऊंगा तो आर इंटू क्या हो जाएगा, cos बीटा। इसी प्रकार से प्रोजेक्शन ऑन जेड एक्सिस निकालूंगा, तो जेड एक्सिस प्रोजेक्शन कितना होगा, जेड होगा किसके इक्वल होगा, आर इंटू कॉस गामा के इक्वल होगा। ठीक है,